गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुविधा चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स की सीरीज में अपन बात कर चुके हैं स्टोमक तक की। उसके आगे हम बात करेंगे आज इंटेस्टाइन के बारे में। ये इंटेस्टाइन की इंटरनल सरफेस आपको यहाँ दिखाई गई है, जिसमें ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं लूप शेप में, ये कहलाता है विलाई, जो कि इंटेस्टाइन की जो मेन फंक्शन है इंटेस्टाइन का कि डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन, मेनली अब्जॉर्प्शन में ये विलाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से कम स्पेस में मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन किया जा सके। मैं इस और इसके अगले वाले स्लाइड्स में आपको इंटेस्टाइन के बारे में बताऊंगी। ये अपन एग्जांपल लेके चल रहे हैं ह्यूमंस का, क्योंकि ह्यूमंस के इंटेस्टाइन को पढ़ने से अपन थोड़ा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि वो अपनी बॉडी का पार्ट है, तो समझने में आसानी होगी। इसके बाद अपन कंपैरेटिव स्टडी करेंगे बाकी जो एनिमल्स हैं उनके साथ में। व्हाट इज इंटेस्टाइन? द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फॉलोइंग द स्टोमक इज द इंटेस्टाइन। मतलब स्टोमक के बाद वाला जो रीजन है वो कहलाता है अपना इंटेस्टाइन। The intestine consists of two main parts. दो रीजन होते हैं इसके, a long narrow small intestine and a short terminal portion the large intestine. जो लंबा और पतला जो भाग है वो कहलाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और छोटा और जो थोड़ा सा वाइड होता है वो कहलाता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके भी तीन पार्ट है, ड्यूडेनम, जैजुनम एंड इलियम। तो स्टोमक के जस्ट जो बाद वाला रीजन स्टार्ट हो रहा है इंटेस्टाइन का वो कहलाता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है बिकॉज इट इज द एंट्रेंस ऑफ द बाइल डक्ट फ्रॉम लीवर। लीवर से जो बाइल डक्ट आ रहा है वो ड्यूडेनम रीजन में खुलता है। एंड द पेनक्रियाज ऑल्सो ओपन इनटू द ड्यूडेनम बाय वन और मोर डक्ट। और राइट साइड की तरफ से पेनक्रियाज का जो डक्ट आ रहा है वो भी ड्यूडेनम रीजन में ओपन हो रहा है। ड्यूडेनम के बाद वाला जो रीजन है इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन को, वो कहलाता है जैजुनम। एंड जैजुनम के बाद वाला जो इंटेस्टाइन है स्मॉल इंटेस्टाइन वो कहलाता है इलियम। कई बार पूछा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट्स के नाम लिखे, तो ड्यूडेनम, जैजुनम एंड इलियम। उसके बाद आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम जो है वो जाके अब लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के दो पार्ट हैं, कॉलन एंड रेक्टम। ये सब अपन इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ये अपना स्टमक है। स्टमक जस्ट ये स्टमक के बाद जो इंटेस्टाइन शुरू हो रही है ये वाला ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपको पूरी ये जो अंदर की तरफ दिख रही है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट पड़े हमने, ड्यूडेनम, जैजुनम एंड इलियम। तो स्टमक के जस्ट बाद वाला भाग था ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम में अपने दो चीजें पढ़ी कि जो बाइल डक्ट है, मतलब जो गॉल ब्लैडर और लीवर की तरफ से जो आ रहा है कॉमन डक्ट, ये भी ओपन हो रहा है ड्यूडेनम में, और इधर से पेनक्रियाज का डक्ट भी आके ड्यूडेनम में ओपन हो रहा है। इसके बाद ड्यूडेनम के बाद वाला रीजन कहलाता है जैजुनम, और जैजुनम के बाद वाला रीजन कहलाता है इलियम। इसके बाद इलियम जहां जाके लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो रही है। लार्ज इंटेस्टाइन के दो पार्ट पड़े बनने, कॉलोन एंड रेक्टम। अब ये जो पूरी है, मेरा कर्सर जहां मूव कर रहा है, ये पूरी लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन रीजन है ये। इस कोलोन को तीन भागों में बांटा है। जो भाग ऊपर की तरफ जा रहा है ये असेंडिंग कोलोन, ये बीच वाला जो रीजन है ये ट्रांसवर्स कोलोन, और जो नीचे की तरफ आ रहा है ये है डिसेंडिंग कोलोन। और डिसेंडिंग कोलोन के बाद वाला जो ये ब्रॉड पाउच जैसा स्ट्रक्चर दिख रही है आपको कहलाता है रेक्टम। एंड रेक्टम जो बाहर एक्सटर्नल ओपनिंग जिसको कहते हैं अपन, वो है एनएस, जिसके द्वारा बाहर ओपन होता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है इंटेस्टाइन का, इंक्लूडिंग स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब इस जो इंटेस्टाइन है पूरी स्मॉल और लार्ज, इन दोनों में बहुत सारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो इसकी जो ग्लैंड्स अपन इनका देखेंगे कि किस तरीके से इनमें एंजाइम्स बनते हैं और किस तरह से डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में एक ग्लैंड पाई जाती है, ग्लैंड्स ऑफ लिबरकुन, या अपन उसको क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन भी कहा जाता है। ये जिस साइंटिस्ट ने खोजा था इसको, या उसके नाम पे ही इनका नाम दिया गया है।
ये पूरे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों पे पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड? ग्लैंड्स ऑफ लिबरखुन या फिर क्रिप्ट्स ऑफ लिबरखुन। इसके अलावा एक दूसरी ग्लैंड है ग्लैंड्स ऑफ ब्रूनर। ग्लैंड्स ऑफ ब्रूनर वो जो सिर्फ ड्यूडेनम वाले रीजन में पाई जाती है। ध्यान रखिए, ग्लैंड्स ऑफ लिबरखुन पूरे इंटेस्टाइन पे पाई जाती है इंक्लूडिंग स्मॉल एंड लार्ज, जबकि ग्लैंड्स ऑफ ब्रूनर सिर्फ ड्यूडेनम वाले रीजन में ही पाई जाती है। अब इन दोनों के जो या और भी एक आधी ग्लैंड है इस इंटेस्टाइन वाले रीजन में, ये सब मिलके बहुत सारे इनका जो सिक्रीशन है, मतलब जो चीजें जो ये फ्लूइड सिक्रेट करती हैं उसको अपन कहते हैं सक्कस इंटेरिकस। मतलब इंटेस्टाइन के द्वारा जो सिक्रीशन किया जाता है डाइजेशन के लिए उसको कहते हैं अपन सक्कस इंटेरिकस, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो अपने फूड का डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो इलियम रीजन है इसमें पेयर पैचेज पाए जाते हैं। पेयर पैचेज जो कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है और अपने इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर अपना इंटेस्टाइन का। एक चीज आपको और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ के लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो रही है, ये वाला रीजन कहलाता है सीकम। सीकम का मेन फंक्शन ये है कि सपोज स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी एब्जॉर्प्शन हुआ और कुछ साल्ट्स या कुछ मिनरल्स बच गए जिनका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, तो उनको ये वाला रीजन है सीकम, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। जबकि पूरी लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल्स, विटामिन और जो भी काम की चीजें हैं वो सारी एब्जॉर्ब कर ली जाती है इंटेस्टाइन के द्वारा। फिर भी अगर कुछ रह जाता है काम का तो वो सीकम वाला रीजन एब्जॉर्ब कर लेता है। ह्यूमंस में या फिर मंकीज या आप कह सकते हैं खरगोश वगैरह में क्या है, ये सीकम का जो लास्ट पार्ट है इधर वाला, ये डिजनरेट होके एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको अपन कहेंगे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वैसे ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब इसका कोई काम है नहीं ऐसे बॉडी में, बस ये पड़ा रहता है फालतू सा। कई बार आपने सुना होगा कि अचानक अपेंडिक्स का दर्द हुआ और उसका ऑपरेट करके उसको हटा दिया गया। जब उसको हटा दिया जाता तब भी अपनी बॉडी पे उसका होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे जो ऑर्गन होते हैं जिनके होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता बॉडी पे, उनको कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो अपेंडिक्स जो है एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। सो ये है अपना ओवरऑल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे अपन कंपेरेटिव स्टडी थोड़ी सी करेंगे। क्योंकि इंटेस्टाइन जो है उसकी साइज जो है वो डिपेंड करती है फूड हैबिट्स ऑफ द एनिमल, मतलब एनिमल क्या खाता है उसकी फूड हैबिट्स पे इंटेस्टाइन की साइज डिपेंड करती है। जैसे कि जो हर्बीवोर्स है, मतलब घास खाने वाले जो शाकाहारी जो एनिमल है, उनकी जो इंटेस्टाइन है वो लंबी होती है इन कंपैरिजन टू कार्निवोर्स, मतलब जो मांसाहारी एनिमल होते हैं उनके कंपैरिजन में। मांसाहारी एनिमल्स की इंटेस्टाइन की साइज छोटी होगी इन कंपैरिजन टू हर्बीवोर्स। ये यहाँ पे फिश की इंटेस्टाइन दिखाई गई जो कि बहुत ही सिंपल सी है। इसके अलावा जो इलास्मोब्रैंक्स, कोलिडोन जैसे इसका एग्जांपल है, उनकी जो इनर सरफेस है इंटेस्टाइन की उसमें बहुत सारे स्क्रोल वॉल्स पाए जाते हैं। और उन स्क्रोल वॉल्स का मेन फंक्शन ये है कि वो डाइजेशन की, मतलब जो भी फूड है उसके डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है उसको काफी हद तक बढ़ा देते हैं। फिर आते हैं बर्ड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो बर्ड्स के जो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्रॉप अपन ने पढ़ लिया था, वहां पे की जो पिजन मिल्क बनाया जाता है जिसके द्वारा बेबीज को फीड करते हैं। फिर यहाँ पे जो इंटेस्टाइन की अपन बात करें, इसका जो ड्यूडेनम रीजन है वो यू शेप का होता है। मेरा कर्सर जहां मुंह कर आप देखें यू शेप बन रही है। और इलियम जो है वो लॉन्ग होता है इन कंपेरिजन टू ड्यूडेनम, और कोइल्ड स्ट्रक्चर, मतलब इसे गुंडी खाए हुए रूप में होता है। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो जाके फिर क्लोएका में कनेक्ट होती है, क्लोएका से। अब यहाँ पे इनमें एनस नहीं पाया जाता है, यहाँ पे एक्सटर्नल ओपनिंग को कहेंगे अपन क्लोएका। क्लोएका वो स्ट्रक्चर है या फिर उसको अपन कहेंगे कॉमन चेम्बर है या वो डक्ट है जिसमें कि अपना इनका एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग आके खुलती है, यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग खुलती है, और तीसरी जेनाइटल डक्ट। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग, यूरिनरी डक्ट की ओपनिंग एंड जेनाइटल, तीनों की ओपनिंग आके इस कॉमन चेम्बर में होती है। और इस कॉमन ओपनिंग के द्वारा तीनों के जो भी मटेरियल है उनको इजैकुलेट किया जाता है। सो यहाँ पे एनएस नहीं पाया जाता है।
अब बात करते हैं एम्फीबियंस के एलिमेंट्री कैनाल की, सॉरी इंटेस्टाइन की। तो इनमें जैसे अपन फ्रॉग की बात करें, फ्रॉग में जब टेडपोल लार्वल कंडीशन में वो होता है तो उस टाइम वो हर्बीवोर होता है, मतलब वो शाकाहारी है, तो उस कंडीशन में उसकी इंटेस्टाइन लंबी होगी। लेकिन बाद में जब वो मेच्योर हो जाता है आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, अब वो कार्निवोरस फॉर्म में आ जाता है। अब उसके जो इंटेस्टाइन है वो छोटी हो जाएगी और वही इसमें क्लोएका के थ्रू ओपनिंग होती है। ये मेमल्स के अपन ने पढ़ लिए। ये रेप्टाइल्स में भी ये कुछ खास है नहीं, बस एक यहाँ पे जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो रही है वहां पे एक पोलिक्सिकम स्ट्रक्चर पाया जाता है, बाकी कुछ अलग इसमें है नहीं। इसके बाद आते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स, मतलब इन इंटेस्टाइन के अलावा कौन कौन सी अपनी जो ग्लैंड हो सकती हैं इनके अंदर जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो लीवर जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपनी डाइजेशन में। लीवर इज ए डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। मतलब लीवर जो है एक डाइजेस्टिव ग्लैंड होने के साथ साथ अपनी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है अपने बॉडी में। सो एक बार एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लीवर के बहुत सारे फंक्शंस हैं। लीवर में कुफर सेल्स पाए जाती हैं जो कि फेगोसाइटिक नेचर की होती हैं, जो कि अपने इम्यून सिस्टम में अपन बात करते हैं कुफर सेल्स की। इसके अलावा लीवर की जो साइज है वो भी हर्बीवोर्स में जनरली बड़े साइज का होता है लीवर, और कार्निवोर्स में इसकी साइज छोटी होती है। बहुत सारे फंक्शन है लीवर के। लीवर के द्वारा बाइल जूस सिक्रेट किया जाता है, बाइल जूस गॉल ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है। और बाइल जूस जो है मेनली उसका फंक्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, अपन सब जानते हैं। मतलब फैट्स के इमल्सिफिकेशन में बाइल जूस का बहुत बड़ा रोल है इसमें। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बाइल जूस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो ध्यान रखें, बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। ये बहुत कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में क्वेश्चन। सो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो ओपनिंग है आके ड्यूडेनम वाले रीजन में ओपन हो रही है, और दूसरी तरफ से पेनक्रियाज की ओपनिंग हो रही है यहाँ पे। तो लीवर के जो मेन फंक्शन आप कह सकते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो गया। दूसरा, लीवर जो है वो प्रोड्यूस करता है फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, जो कि अपने ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। इसके अलावा लीवर प्रोड्यूसेस हिपेरिन, जो कि एक एंटीकोगुलेंट है, मतलब ब्लड का थक्का जमने से रोकता है। इस तरह से बहुत सारे फंक्शन है लीवर के, वो आप बुक से पढ़ सकते हैं। फिर आता है अपन पेनक्रियाज की बात करते हैं। पेनक्रियाज एक एंडोक्राइन ग्लैंड होने के साथ साथ एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है। मतलब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड आप समझते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड वो जो अपने सिक्रेशन को किसी नलिका के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, और एंडोक्राइन मतलब जो अपने सिक्रेशंस को डायरेक्ट ब्लड में डालती है। तो इसके जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है, मतलब जो पोर्शन इसका एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है वो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि दो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। और ये दोनों जो हार्मोन्स हैं ये अपने इनका जो मेन फंक्शन है वो है शुगर मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी, मतलब अपने बॉडी के जो शुगर मेटाबॉलिज्म है उसको मेंटेन करते हैं। इसके अलावा ये यहाँ पे सीकम के बारे में दिखाया गया, जो कि मैंने आपको समझाया। तो ये था अपना ओवरऑल डाइजेशन। थैंक यू सो मच।